दिव्य महाकुंभ का समापन हो गया, जिसमें साधु संत अखाड़ों आम जनता समेत 66 करोड़ श्रद्धालु के महाकुंभ में आने का आंकड़ा सामने आया, जो कि भारत और चीन की आबादी छोड़ दे तो किसी भी देश की संख्या से कई ज्यादा है। हालांकि इस पावन आयोजन में सेंध लगाने का काम विपक्ष ने जरूर किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तो क्या कुछ हुआ महाकुंभ के वक्त और महाकुंभ समापन के बाद, सब जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका राज। सीएम योगी पहुंचे प्रयागराज। हमने कई नेता राजनीति में देखे हैं जो किसी भव्य आयोजन के बाद थक कर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सीएम योगी उन नेताओं से अलग साबित हुए। सीएम योगी महाकुंभ के आयोजन से पहले भी प्रयागराज का लगातार निरीक्षण कर रहे थे। 45 दिन के आयोजन के दौरान भी वो महाकुंभ में नजर आए और अब जब आयोजन की समाप्ति हो गई है तब भी सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे, जिनका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां साफ देखा जा सकता है कि सीएम योगी सफाई कर्मियों के साथ झाड़ू लगा रहे हैं। ये वीडियो विपक्षियों के लिए प्रहार की तरह माना जा रहा है, साथ ही सफाई अभियान का भी संदेश देता है। दरअसल 45 दिनों से चल रहे महाकुंभ मेला का समापन महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ हुआ। 45 दिनों के इस पवित्र स्नान महोत्सव के दौरान सुरक्षा बलों से लेकर सफाई कर्मियों तक ने बड़ा योगदान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस और प्रशासनिक महकमे की बड़ी भूमिका रही। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं को इस मौके पर सम्मानित कर रहे थे। महाकुंभ मेले के दौरान बनने वाले 4 कीर्तिमानों के सर्टिफिकेट भी मिलने की उम्मीद की जा रही है। समापन समारोह में भाग लेने से पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी और अन्य अधिकारी मेला क्षेत्र में झाड़ू से सफाई लगाते दिखे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने स्वच्छता का संदेश दिया। महाकुंभ मेला को सफल बनाने में पूरी सरकार जुटी रही। 11 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक लगातार मेले की स्थिति पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकारी अधिकारियों ने नजर बनाए रखी। समापन समारोह में सीएम योगी उन तमाम लोगों को और उनके कार्यों के लिए सम्मानित करते दिखे, जिनके कारण इस भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन संभव हो सका। गंगा यमुना घाटों की सफाई की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। अरैल घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान वो घाटों पर जमा हुई गंदगी की सफाई करते दिखे। सीएम योगी ने अधिकारियों को गंगा घाटों की पूरी सफाई कराने का निर्देश दिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से प्रयागराज पहुंचे। वो गोरखपुर से संगम नगरी आए। महाकुंभ मेला के समापन समारोह के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी प्रयागराज में पहुंचे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिखाई दिए। इसके अलावा योगी सरकार में सीनियर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी वहां मौजूद रहे। सीएम योगी ने न केवल घाट की सफाई की, बल्कि सफाई कर्मियों के साथ बैठकर खाना भी खाया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़े सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए 10,000 रुपए अतिरिक्त बोनस और अप्रैल से न्यूनतम वेज के रूप में 16,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वच्छता कर्मियों ने खुले दिल से स्वागत किया और इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। सभी स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि ये पूरे मेला के दौरान उनके द्वारा की गई अथक मेहनत का फल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मंच पर बुलाकर उनका सम्मान किया, बल्कि उनके साथ बैठकर भोजन भी किया, जिससे उनका मान बढ़ा। सफाई कर्मी रानी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए जो भी किया वो सुनकर अच्छा लग रहा है। हमने मान कुंभ में जान लगाकर मेहनत की थी, उसी का लाभ आज हमें मिल रहा है। इसी तरह नैनी तहसील ने महाकुंभ में स्वच्छता कार्य के लिए आए एक स्वच्छता कर्मी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने 10,000 बोनस और 16,000 रुपए निश्चित मानदेय देने की घोषणा की है, जिसके लिए
हम उनके आभारी हैं। महाकुंभ के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में हम सभी ने मिलकर सफाई और स्वच्छता को सुनिश्चित किया। किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छता कर्मी अमन ने बताया कि मेले में स्वच्छता को लेकर किए गए अच्छे कार्य को मुख्यमंत्री योगी ने सराहा है और इसीलिए उन्होंने हमें 10,000 अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। यह अच्छी पहल है, इससे हम सभी का हौसला बढ़ेगा और हम मन लगाकर स्वच्छ प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। एक अन्य स्वच्छता कर्मी लाल बहादुर ने बताया कि महाकुंभ समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी जी हमारे बीच आए, ये देखकर हमें अच्छा लगा। उन्होंने हमारा सम्मान भी किया और हमारे साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण किया। ये अच्छी पहल है। विदेश में भी हुई प्रशंसा। सीएम योगी और महाकुंभ की प्रशंसा न केवल देश में हो रही है बल्कि विदेश में भी महाकुंभ की गूंज सुनाई दी। दरअसल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में देश विदेश से आए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी थी। लंदन, ब्राजील, मेक्सिको और अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में आए श्रद्धालु ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान किया और भारतीय संस्कृति की गहराई को करीब से महसूस किया। इन विदेशी श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए इसे जीवन का अस्मरणीय पल बताया। उल्लेखनीय है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य आयोजित किए गए महाकुंभ ने विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। विदेशी भक्तों के अनुभव इस बात का प्रमाण है कि महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये भारतीय संस्कृति और अतिथियों का वैश्विक मंच भी बन गया। लंदन से आई एक श्रद्धालु ने भावुक होकर कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी और शांति मिली। भीड़ का माहौल अनुभव करने लायक है, ये अद्भुत है। आज हर कोई उत्सव मना रहा है, ये मेरे पिछले दिनों से भी ज्यादा खास लग रहा है। मैंने इसे जीवन में एक बार मिलने वाला मौका समझा और अपनी सारी योजनाएं रद्द कर यहाँ आ गई। ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण था। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ के लोग बहुत स्वागत करने वाले और दोस्ताना है। मैंने भारतीय संस्कृति और रोजमर्रा की होने वाली पूजा अर्चना के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ। ये देखना भी खूबसूरत है कि लोग गंगा का जल अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए ले जा रहे हैं जो यहाँ नहीं आ सके। मैंने महाकुंभ के बारे में सोशल मीडिया और दोस्तों से जाना। ब्राजील से आई डैनियल ने उत्साह से कहा कि ये एक अद्भुत और अस्मरणीय अनुभव है। हम बहुत दूर से आए हैं और इसे अपने लोगों और देश को दिखाने के लिए उत्साहित हैं। पूरा कुंभ मेला कमाल का है, लोग बहुत दोस्ताना और स्वागत करने वाले हैं। डैनियल ने बताया कि उन्हें महाकुंभ के बारे में अपने बॉस से पता चला जो 12 साल पहले कुंभ मेले को कवर कर चुके थे। उन्होंने कहा ये मेरा पहला अनुभव था और ये शानदार रहा। महाकुंभ पर महाभारत। जहां एक तरफ महाकुंभ को लेकर खुशी की लहर देखी गई तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर महाभारत भी देखने को मिली। सियासत में रोजाना वार पलटवार का दौर जारी था। कभी भगदड़ को लेकर सवाल उठे तो कभी जल में बैक्टीरिया पर, लेकिन फिर भी उंगली उठाने वाले संगम की डुबकी लगाने पहुंचे और इसी कड़ी में सीएम योगी ने महाकुंभ पर जुबानी हमला करने वाले विपक्ष पर पलटवार किया। दरअसल महाकुंभ के सफल आयोजन में उत्साहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ जैसा इतना विशाल समागम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, लेकिन विरोधियों ने इसे भव्य आयोजन के दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं चूका। इस दौरान उन्होंने कहा हर स्वच्छता कर्मी को हर महीने के हिसाब से वेतन भी दिया जाएगा, साथ ही नाव चालकों को 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगर में स्वच्छता और स्वस्थ कर्मियों के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए, जिसमें अपहरण, लूट, छेड़छाड़ और रेप की कोई घटना नहीं हुई। वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो विरोधियों को दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढने से मिल जाए। विरोधियों ने महाकुंभ के दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं चूके। उन्होंने कहा कोई काहिरा की घटना की फोटो दिखाकर प्रयागराज को बदनाम कर रहा था। मौनी अमावस्या पर 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात को दुखद घटना घटी। उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन काहिरा और काठमांडू की घटना को प्रयागराज से जोड़कर
हमें बदनाम करने की साजिशें रची जा रही थी। सीएम योगी ने कहा, मुझे लगता है कि जनता ने एक सिरे से इन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर ये साबित किया कि हम तुम्हारे दुष्प्रचार में नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ को लेकर मध्य प्रदेश में भी कई बातों का जिक्र करते हुए कहा, पीएम ने अपने भाषण के दौरान महाकुंभ में स्वच्छता और सुरक्षा की सबसे अधिक तारीफ की थी। सरकार के सभी विभागों, खासकर स्वास्थ्य, सुरक्षा, सिंचाई विभाग, जल आपूर्ति, परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने इसे अपने घर का आयोजन बनाकर भव्य और सफल बनाने का काम किया था। यानी कुल मिलाकर विपक्ष ने महाकुंभ पर जितने भी सेंध लगाने की कोशिश की हो या फिर सीएम योगी पर सवाल उठाए हो, लोगों की प्रशंसा के आगे विपक्ष का हर वार फीका पड़ गया। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।